Question number 18. In the given figure, angle ACE is 43 degree and angle CAF is 62 degree. Find the values of A, B and C. अब देखो ये दो एंगल इस ट्रायंगल के गिवन है, तो मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ. लिखो सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल ACE, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल AEC प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री, A पर 62 डिग्री, C पर 43 डिग्री प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3 and 2 5, 6 and 4 10, 105 डिग्री. तो 10 minus 5 5, 7 minus 0 7, 75 डिग्री. ये वाला एंगल 75 डिग्री. नाउ एंगल B प्लस एंगल AED या AEC भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने AEC निकाला है. नाउ एंगल B को क्या लिख सकती हूँ? एंगल ABD. एंगल ABD प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral. अब ABD किसके इक्वल? A के इक्वल. A प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री. मीन्स ए की वैल्यू. आंसर कितना आ गया? A इज 105 डिग्री. अब देखो C निकालना है. C क्या है? इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके इक्वल होगा? 62 डिग्री के. लिखो. नाउ एंगल C इज इक्वल टू एंगल CAE इज इक्वल टू 62 डिग्री. क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. तो C की वैल्यू ये वाला एंगल 62 डिग्री आ गया. अब B निकालना है मैंने. इस ट्रायंगल के दो एंगल्स आ चुके हैं, तो थर्ड वन निकाल सकती हूँ. नाउ इन ट्रायंगल ABE एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल F है, सॉरी मैंने E लिखा, ABF प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल A 62 डिग्री, एंगल B 105 डिग्री प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर F पर क्या है? स्मॉल एंगल B, मीन्स F की जगह B. देयरफॉर B इज इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 5 and 2 7 0 plus 6 6 167 माइनस करो 10 minus 7 3 7 minus 6 1 13 डिग्री। Therefore A is equal to 105 degree, B is equal to 13 degree, C is equal to 62 degree. Answer. Question number 19. In the given figure, AB is parallel to DC. Angle BCE is 80 degree and angle BAC is 25 degree. अब देखो AB is parallel to CD. अगर ये 25 है तो ये भी एंगल कितना होगा 25 डिग्री। अब ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये किसके इक्वल होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल DAB। तो लिखो सॉल्यूशन। AB is parallel to CD, therefore angle BAC is equal to angle ACD is equal to 25 डिग्री। क्यों ऑल्टरनेट एंगल्स। अब नाउ ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore exterior angle BCE is equal to opposite interior angle DAB या BAD। अब एंगल BCE कितना है 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू 80 डिग्री। इस टोटल एंगल ये वाला टोटल एंगल कितना आ गया 80 डिग्री। अब मैंने क्या निकालना है एंगल CAD। अब टोटल एंगल मेरे पास आ गया तो एंगल CAD निकाल सकती हूँ। देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAD माइनस एंगल CAB या BAC माइनस एंगल BAC। एंगल BAD is 80 degree minus angle BAC is 25 degree। 10 minus 5 5 7 minus 2 5 55 डिग्री। ये वाला एंगल 55 डिग्री। एंगल CBD इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी जॉइन BD। तो एंगल CBD किसके इक्वल होगा इज इक्वल टू एंगल DAC या एंगल CAD। सेकेंड पार्ट एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल DAC या CAD भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 55 डिग्री। इसलिए एंगल निकालना था CBD कितना आया 55 डिग्री। क्यों एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब कौन सा एंगल निकालना है ADC।
अब देखो इस ट्रायंगल के इन ट्रायंगल ADC, दो एंगल मेरे पास गिवन है, तो तीसरा एंगल आ जाएगा। थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल ADC एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC is equal to 180 degree, sum of angles of a triangle। अब DAC 55 डिग्री, ACD 25 डिग्री प्लस एंगल ADC is equal to 180 degree। This implies angle ADC is equal to 180 degree minus 5 and 5 10, 2 and 5 7 and 1 8। तो एंगल ADC is equal to 100 डिग्री। आंसर सेकंड था CBD 55 डिग्री आया था आंसर, और CAD कितना आया था 55 डिग्री आंसर। ये फर्स्ट पार्ट के लिए था। Question number 20. In the figure given below, CP bisect angle ACB। CP bisect angle ACB। यहाँ से शुरू होगा solution। CP bisects angle ACB। This implies angle ACP is equal to angle PCB is equal to angle PCB। फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अब मैंने क्या कहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब ये वाला एंगल ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस वाले एंगल के, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट। नाउ एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल किसके? ADP। एंगल ADP। सेकंड नंबर दो इसको। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल PCB is equal to angle ADP। थर्ड नंबर, अब देखो PCB ये वाला एंगल किस वाले एंगल के इक्वल है? इस वाले एंगल के, क्योंकि आर्क PB या आर्क BP सरकमफ्रेंस के ऊपर ये दोनों एंगल बना रही हैं, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या लिखेंगे? एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल PDB। लिखो। नाउ एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल PDB। फोर नंबर, therefore from third and fourth एंगल ACP यहाँ पर था, मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल थे, मीन्स ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल। यहाँ था PCB इज इक्वल टू ADP, मैंने C लिखा, यहाँ पर करो D। Therefore from 1 and third and fourth angle ADP is equal to angle PDB। means angle ADP is equal to angle PDB। Therefore DP bisect
angle ADB. Question number 21. In the figure given below, AD is equal to BC. AD is equal to BC. तो क्या होगा कि ये वाला एंगल टोटल मीन्स एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC. लिखो सॉल्यूशन. AD is equal to BC. Therefore, angle DAB is equal to angle ABC. अब देखो DAB कैसे फाइंड आउट करूं. ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल इतना, ये भी कितना होगा 70 डिग्री. क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट. तो लिखो एंगल CBD, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू 70 डिग्री. क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट. तो ये टोटल एंगल मीन्स एंगल DAB. देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC प्लस एंगल CAB. DAC 70 डिग्री, CAB 30 डिग्री. तो एंगल DAB कितना आ गया 100 डिग्री. तो DAB इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू कितना आ गया 100 डिग्री. ABC थर्ड पार्ट है तो थर्ड पार्ट का आंसर 100 डिग्री. अब मैंने क्या निकालना है BCD फर्स्ट पार्ट के लिए. फर्स्ट पार्ट के लिए नाउ एंगल BCD प्लस एंगल BAD या DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ ऑपोजिट angles of cyclic quadrilateral. Therefore, angle BCD plus angle DAB, angle DAB कितना आया था 100 is equal to 180 डिग्री. Angle this implies angle BCD is equal to 180 degree minus 100 degree is equal to 80 degree. आंसर फर्स्ट पार्ट का. अब मैंने निकालना है BCA. BCA मीन्स ये वाला एंगल निकालना है. अब देखो मेरे को क्या गिवन था AD इज इक्वल टू BC गिवन था. मैंने क्या लिखा था DAB इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 100 डिग्री. मीन्स ये टोटल एंगल कितना, ये वाला टोटल 100 डिग्री. अब इस ट्रायंगल के दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ सेकेंड पार्ट के लिए. इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल A 30 डिग्री, B 100 प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री. This implies angle BCA is equal to 180 degree minus 130 degree.
इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर। अब थर्ड एंगल ए बी सी निकालना है। एंगल ए बी सी ये मैंने निकाल लिया। डी ए बी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री। आंसर। अब एंगल ए डी बी ये वाला एंगल निकालना है मैंने। अब देखो ये टोटल 100 डिग्री का है, तो पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूंगी। मीन्स कौन से वाला? एंगल ए बी डी। फोर्थ पार्ट एंगल ए बी डी किसके इक्वल? इज इक्वल टू एंगल, मीन्स टोटल एंगल मेरे को पता है कितना, एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए बी सी में से डी बी सी माइनस कर दो, या सी बी डी। ए बी सी इज 100 डिग्री, सी बी डी 70 डिग्री, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स ये एंगल 30 डिग्री आ गया। अब मैं एंगल ए डी बी फाइंड आउट कर सकती हूँ। नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल ए प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल ए 30 डिग्री, नहीं सॉरी, ये वाली ट्रायंगल ली, एंगल ए कितना? टोटल एंगल 100 डिग्री। ए डी बी निकालना है मैंने, प्लस एंगल ए बी डी अभी निकाला 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस implies एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 इन द गिवन फिगर AD इज अ डायमीटर। AD डायमीटर गिवन है, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल। O is the center of the circle. AD is parallel to BC and angle CBD 32 degree. Find angle OBD. Angle OBD ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। एंगल AOB ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल BED एंगल BED ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखो AD पैरेलल टू BC है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 32 डिग्री, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। लिखो सॉल्यूशन। सिंस AD पैरेलल टू BC देयरफॉर एंगल DBC या एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BDA इज इक्वल टू 32 डिग्री। रीजन बिकॉज alternate एंगल्स। अब देखो मैंने निकालना है एंगल AOB। AOB सरकमफ्रेंस के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने? 32 डिग्री। तो सेंटर के ऊपर कितना बनाएगा? इसका डबल। पहले सेकंड पार्ट आर्क AB मीन्स सीधे ही लिखो, ये निकालना है एंगल AOB। एंगल AOB
is equal to twice of angle ADB. Reason, because angle at the center is double the angle at circumference. Therefore, angle AOB is equal to 2 times ADB. कितना मेरा ADB 32 डिग्री, तो एंगल AOB 64 डिग्री. आंसर AOB कितना आ गया 64 डिग्री. अब मैंने कौन सा निकालना है एंगल OBD. अब देखो OBD, अब OD इज इक्वल टू OB क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल. तो फर्स्ट पार्ट के लिए लिखो इन ट्रायंगल OBD OB is equal to OD radius. Therefore, angle OBD is equal to angle ODB is equal to 32 degree. Reason, sides angle opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides are equal. तो मेरे पास एंगल OBD कितना आ गया इज इक्वल टू 32 डिग्री. आंसर. अब मैंने कौन सा एंगल निकालना है BED. BED मीन्स ये 30 इतना, ये इतने वाला इतना 32 आया मेरा 32 डिग्री. ये थोड़ा सा ज़्यादा ले हो गया. अब मैंने क्या कौन सा एंगल निकालना है ये BED. उसके लिए देखो पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करूँगी. क्यों, दिस प्लस दिस स्ट्रेट लाइन एंगल. थर्ड पार्ट के लिए एंगल AOB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन, स्ट्रेट लाइन एंगल्स. अब AOB 64 डिग्री प्लस एंगल BOD is equal to 180 degree. This implies angle BOD is equal to 180 degree minus 64 degree. Minus करो 10 minus 4 6 7 minus 6 1 116 डिग्री. अब देखो आर्क BD सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाया 116 डिग्री. और आर्क BD सर्कमफ्रेंस के ऊपर कितना एंगल बनाएगी इस एंगल का हाफ. लिखो एंगल BED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD. रीजन, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस is half the angle at center. Therefore, angle BED is equal to half of 116 degree. 2 5s are 2 8s are.
This implies angle BED is equal to 58 degree. Answer. Question number 23. In the figure given, O is the center of the circle. Angle DAE 70 degree. DAE ये वाला एंगल 70 degree. Find, giving suitable reasons, the measure of these angles. अब देखो एंगल BCD, एंगल BCD. अब देखो ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल BCD किसके इक्वल होगा, 70 डिग्री. क्यों, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. लिखो सॉल्यूशन. ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore exterior angle DAE is equal to किसके इक्वल, इज इक्वल टू एंगल BCD. रीजन, because exterior angle is equal to opposite interior angle. Therefore angle BCD is equal to 70 degree. Answer फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट एंगल BOD, ये मेरे पास कितना आ गया, 70 डिग्री. अब मैंने क्या निकालना है, एंगल BOD. अब सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल पता है तो सेंटर के ऊपर इसका डबल. सेकंड पार्ट एंगल BOD इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल BCD. रीजन, एंगल एट द सेंटर is double the angle at circumference. Therefore angle BOD is equal to 2 times angle BCD. एंगल BCD मेरे पास कितना आया, 70 डिग्री. एंगल BOD is equal to 140 डिग्री. आंसर. अब BOD 140 डिग्री आ गया. अब मैंने निकालना है एंगल OBD. OBD. अब देखो OB इज इक्वल टू OD, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे. थर्ड पार्ट के लिए लिखो, इन ट्रायंगल OBD OB इज इक्वल टू OD. क्यों, रेडियस. Therefore एंगल OBD इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू, दोनों एंगल इक्वल है, मैंने दोनों को क्या सपोज कर लिया, x. Therefore एंगल OBD प्लस एंगल ODB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, OBD को x लिया, ODB भी x है, प्लस BOD इज 140 डिग्री is equal to 180 degree. This implies 2x is equal to 180 degree minus 140 degree. 2x is equal to 40 degree. X is equal to 40 degree upon 2. X is equal to कितना आ गया, 20. अब मैंने क्या निकालना था, एंगल OBD. x के इक्वल लिया था तो
angle OBD is equal to 20 degree. Therefore, angle OBD is equal to 20 degree. Answer.